और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं और 25 जुलाई को वो पद की शपथ भी लेंगे। द्रौपदी मुर्मू को कुल 64% वोट मिले हैं। चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग भी हुई है। 17 सांसद और 126 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। तो देखिए, द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हर राज्य में जश्न मनाया है, तो वहीं आतिशबाजी के जरिए खुशी जाहिर की गई है, तो कहीं लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर उत्साह दिखाया। अलग अलग तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, द्रौपदी मुर्मू की जीत की खबर मिलते ही दिल्ली में किस तरीके से ढोल नगाड़े पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो झूमते नजर आए। रायरंगपुर ओडिशा, वो गांव जहां द्रौपदी मुर्मू का घर है, हमारी सहयोगी नैना यादव वहां पर मौजूद थी, लोगों से बात की। काफी खुशी है वहां लोगों के बीच में। चेन्नई की तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से मिठाई बांटी जा रही है। वहीं जम्मू की तस्वीर दिखा रहे हैं, यहां पर भी लोगों ने स्वागत किया है। पटना, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल और भोपाल की ये तस्वीर देखिए किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू के जीतने के बाद देश के अलग अलग कोने में जश्न की तस्वीर जो है वो सामने आई। ओडिशा की बेटी अब देश के सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर पहुंच गई है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेताओं ने मुर्मू को जीत की बधाई दी है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलदस्ता भेंट करके द्रौपदी मुर्मू को जीत के लिए बधाई दी, उसके बाद किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी है। ये जश्न है दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मुल्क में सबसे बड़े संवैधानिक पद पर एक नया अध्याय बनने का। ये जश्न है देश में पहली बार एक आदिवासी महिला के महामहिम बनने का। राजधानी दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति पद पर एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद जमकर जश्न मनाया। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में भी जश्न मनाया गया। इतना ही नहीं, देश में पहली बार किसी राष्ट्रपति की जीत के बाद रोड शो भी निकाला गया। बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता रोड शो का हिस्सा बने। इस दौरान काफी उत्साह भी देखने को मिला। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को कुल 2,824 वोट मिले। इनकी वैल्यू 6,76,803 रही, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 1,877 वोट मिले, जिनकी वैल्यू 3,80,177 रही। द्रौपदी मुर्मू ने बड़े अंतर से जीत हासिल की। अब 25 जुलाई को वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को रिक्विजिट कोटा से अधिक संख्या में वोट प्राप्त हुए। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर की हैसियत से यह ऐलान किया कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अगली राष्ट्रपति होंगी। जीत का औपचारिक ऐलान होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे और उन्हें जीत की बधाई दी। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई केंद्रीय मंत्री और दूसरे बड़े नेताओं ने भी द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने की बधाई दी। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। उनकी जीत के बाद जोरदार जश्न मनाया जा रहा है। इससे ये तो साफ है कि बीजेपी अपने मकसद में न सिर्फ कामयाब रही, बल्कि भविष्य की सियासी लड़ाई के लिए भी एक लंबी लकीर खींच दी, जिसे पार करना विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
तो द्रौपदी मुर्मू को कुल इलेक्टोरल वोट पर 64.11% वोट मिला है। 17 सांसदों ने मुर्मू के समर्थन में क्रॉस वोटिंग की है, तो वहीं 126 विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की है। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग से विपक्षी खेमा का बड़ा झटका लगा है और एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सियासी ताकत दिखा दी है। ये चुनाव 2024 का एक तरह से ट्रेलर माना जा रहा है, जिसमें विपक्षी एकता की पोल खुलती नजर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू की जीत के ऐलान के बाद उनके आवास पर जाकर उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में जीत की बधाई दी। मुर्मू देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड में ही हरा दिया। द्रौपदी मुर्मू को कुल इलेक्टोरल वोट का 64.11% मिला। 17 सांसदों ने मुर्मू के समर्थन में क्रॉस वोटिंग की है, वहीं 126 विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की है। आइए आपको बताते हैं कि कहां कितने विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोट करने वाले विधायक असम से 22, मध्य प्रदेश से 19, महाराष्ट्र से 16, उत्तर प्रदेश से 12, गुजरात से 10, झारखंड से 10, बिहार से 6, छत्तीसगढ़ से 6, गोवा से 4, मेघालय से 7 और राजस्थान से 5। आंकड़ों पर नजर डालें तो असम और मध्य प्रदेश में करीब 15 से 20% क्रॉस वोटिंग हुई है। केरल में एनडीए का एक भी वोट नहीं था, लेकिन वहां भी एक विधायक ने मुर्मू को वोट दे दिया। मुर्मू को हर राज्य से वोट मिला, जबकि सिन्हा को आंध्र प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम से कोई वोट नहीं मिला। दलों की सीमाओं से उठ के भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी कई विधायक मित्रों ने अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया है।